हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं लगाने लगी हूँ अभी यहाँ पे पोछा। तो डस्टिंग मैंने कर ली थी और झाड़ू भी लगा लिया था। तो जब डस्टिंग हो गई थी, झाड़ू लगा लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पोछा लगा लूँ। तो मैं अब यहाँ पे आराम से और अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और आप देख रहे होंगे कि मतलब सारे जो बेड है उनमें बेडशीट नहीं बिछी हुई है। तो सारी बेडशीट मैंने धूप में डाल ली थी क्योंकि धूप बहुत अच्छी हो रही थी। कुछ बेडशीट मैंने कल धो ली थी, वो भी सूखी नहीं थी। और कुछ जो और भी थी तो वो मैंने सब मतलब धूप में डाली थी क्योंकि बहुत अच्छी धूप हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैंने धूप में डाल ली थी क्योंकि धूप कभी कभी हो रही थी तो इससे फिर सीलन भी नहीं होती है। और उसके बाद फिर मैं अच्छे से चारों तरफ सफाई करके पोछा लगा रही हूँ। और पोछा लगाने के बाद तब मैं मतलब जो मैंने बिस्तरे धूप में अच्छे से सुखाने के लिए रखे हैं, जब पोछा लगा के अच्छे से सूख जाएगा तो मैं वो बिस्तरे अंदर रख दूँगी क्योंकि फिर मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ पे मैंने सारे बिस्तरे जैसे पिलो विलो सब धूप में डले हुए थे। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ गेहूँ साफ़। वैसे तो गेहूँ धुले हुए थे, साफ़ थे, लेकिन होता नहीं इतने दिन से बाहर थे तो उसमें जो थोड़ा बहुत जो बारीक कूड़ा होगा तो वो मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि मैं आज इन गेहूँ को मतलब फ़ाइनल कर दूँगी और फिर इन अंदर रख दूँगी क्योंकि अच्छे से सूख गया। 1 हफ़्ता हो गया इन्हें बाहर डालते डालते क्योंकि बीच में कभी बारिश हो जा रही थी कभी कुछ, तो इस वजह से अच्छे से सूखे नहीं थे। और आज धूप बहुत अच्छी थी तो धूप अच्छी थी तो मैंने धूप में डाल दिया था और फिर पहले इन्हें थोड़ी सी और साफ़ कर लिया था और फिर थोड़ी देर धूप में रख दिया था और फिर मैंने इन्हें अंदर रखा था। तो इससे ना ये अच्छे से साफ़ हो गए थे। तो फिर इसके बाद मैं इनको मतलब चक्की में और मैं मिल रही हूँ आप लोगों से दिन के टाइम पे। टाइम हो रहा है 2 बज रहा है और फ्राइडे है, शायद आज फ्राइडे है आज। और अभी दिन के बज रहे हैं 2 और मॉर्निंग के सारे काम निपट चुके हैं, लंच मेरा बन चुका है। और धूप आज बहुत अच्छी हो रही है, धूप बहुत अच्छी धूप हो रही है। आज सुबह से अच्छी धूप है, सुबह से इतनी तेज़ नहीं लेकिन अभी तो बहुत तेज़ और बहुत अच्छी धूप हो रही है। तो मैंने कहा धूप हो रही है तो धूप का फ़ायदा उठाते हैं। तो मॉर्निंग में तो मैंने मतलब जैसे 1-2 पिलो और जो ओढ़ने वाली कंबल और कंफर्टर, हमने इस टाइम अभी भी कंबल और कंफर्टर ले रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है तो गर्मी तो है नहीं, मौसम ठंडा हो रखा है और फिर पंखा भी चलता है। तो बच्चों के साथ ये ना ठंडा वंडा लगने का डर होता है तो बच्चों को मैं मतलब कंफर्टर ही देती हूँ और ले लेते हूँ। मतलब इतनी गर्मी हो भी नहीं रही है, ठंडा ही हो रहा है। तो फिर मैंने वो भी धूप में, कंबल भी डाली थी धूप में, कंफर्टर भी धूप में डाला था और एक एक्स्ट्रा कंबल भी थी तो वो भी धूप में डाला था। और जो हमारा बेडरूम है, मतलब मैं बेडरूम में ही हूँ अभी, तो बेडरूम के जो वो है मतलब गद्दे हैं वो मैंने अभी धूप में डाले, वो मैंने अभी डाले क्योंकि पहले मैंने मतलब जो पिलो थे और जो हमारे मतलब कंबल और जो जो भी मतलब ओढ़ते हैं चादर वादर मॉर्निंग से, तो मैंने वो सब डाल रखे थे धूप में। फिर वो मैं अंदर ले आई थी क्योंकि फिर होता है ना एक साथ फैला दो और फिर बारिश हो जाए तो प्रॉब्लम आती है। तो सब मैं अंदर ले आई और फिर अभी तो बहुत अच्छी धूप आ गई थी, उतनी अच्छी मॉर्निंग में नहीं थी, उससे भी बहुत तेज़ धूप आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि ना मैं मतलब अपने बिस्तर के गद्दे भी धूप में डाल देती हूँ। होते हैं तो खैर वो भारी, लेकिन ये है कि मैं बरामदे में डालती हूँ, बरामदे में पोछा लगा रहता है ना तो साफ़ रहता है, तो मैं बरामदे में डालती हूँ। दिखाती हूँ आपको, वाला बेड है ना, देखो ये वाला, इसके गद्दे ना मैंने बाहर धूप में डाले हुए हैं क्योंकि इससे ना गद्दे में भी अच्छे से हवा लग जाती है और गद्दों में भी मतलब सॉरी गद्दों में भी धूप लग जाती है और बेड में भी अच्छे से हवा लग जाती है। तो इसके जो, और ये मैंने मॉर्निंग में डाले हुए थे तो ये मैंने भी यहीं पे रखे हैं, अभी अच्छे से लगाए नहीं है। और ये देखो धूप देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है आज, बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत अच्छी धूप हो रही है आज, बहुत अच्छी धूप। और गेहूँ भी मेरे आज फाइनल हो जाएंगे, गेहूँ भी मैं आज मतलब रख लूँगी। एक हफ्ते से भी ऊपर हो गया होगा क्योंकि बीच में अच्छी धूप हुई नहीं, आज अच्छी धूप हुई है तो मतलब हो जाएगा इनका काम भी। और ये है मेरे गद्दे, मैंने इसको भी डालेगा क्योंकि मैंने इस तरह से इसलिए डाले, बाई चांस अगर अचानक से बारिश हो ना तो ऊपर खींचने में आसानी होती है, तो मैंने यहाँ पे डाले हुए।
क्योंकि ये भारी होते हैं और इन्हें और यहाँ पे से मैं आराम से इन्हें अंदर बाहर कर सकती हूँ। मैं मोस्टली इनको यहीं पे डालती हूँ, क्योंकि मतलब यहीं जैसे बरामदे में डालना होता है तो हल्का सा बस खींचना होता है उन्हें बाहर, तो मैं इन्हें वहीं पे डालती हूँ और बरामदे में डाल दी। क्योंकि यहाँ पे तो ये है मतलब हल्का सा खींच के ले गए और वहाँ पे डाल दिया, क्योंकि भारी बहुत भारी होते हैं ये वाले गद्दे, अकेले उठाना तो फिर बस की बात है नहीं। और फिर छत में या बाहर डालना तो बेकार है, अगर बूंद पड़ गई तो फिर सारा मामला ख़राब हो जाता है। और फिर इतना अकेले में भाग दौड़ होती भी नहीं, और संडे को तो धूप हो ही नहीं रही। वैसे तो मेरा विचार था मैं किसी संडे को डालू ही नहीं पाया, लेकिन 3-4 संडे से तो धूप हो ही नहीं रही, वरना मैं संडे को ही करती है काम। लेकिन संडे को ये काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा क्योंकि बारिश हो जा रही है। तो आज अच्छी धूप थी तो मैंने आज ही बाहर डाली, क्योंकि जो हल्के वाले गद्दे हैं वो तो मैं डालती रहती हूँ। और ये होता है ना, फिर एक तरफ जैसे बिस्तरे बाहर डाल दो, एक तरफ और काम कर लो, तो आराम से सारे काम मैनेज हो जाते हैं। और मॉर्निंग में सारे इसलिए डाले क्योंकि फिर अगर बारिश हो जाती तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि इतने फिर अचानक बूंद भी पड़ जाए तो फिर इतना सारा कौन अकेले अंदर बाहर करे। और आजकल बरसात में तो होता ही है, धूप के साथ साथ बूंदें भी पड़ने लग जाती है। तो बस ऐसे तो मेरा विचार था नहीं उन्हें डालने का, लेकिन धूप इतनी अच्छी होती थी कि मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। और बच्चे आज दूसरे वाले रूम में बैठे हुए, तो चलो। और मेरा ना लंच बन चुका है, और लंच में आज बनाया मैंने कढ़ी चावल, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। इसमें है कढ़ी और चावल। और कढ़ी मैंने सुबह मतलब कढ़ाई भर के बनाई थी, लेकिन आधी हमने मॉर्निंग में खा ली थी, क्योंकि कढ़ी मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो आधी कढ़ी हमने मॉर्निंग में खा ली थी और थोड़ी अभी हम खाएंगे चावल के साथ। बस इस टाइम मतलब लंच में सिर्फ मैं और मेरे बच्चे रहते हैं खाने वाले, और तो कोई है नहीं, तो मतलब इतनी कढ़ी में आराम से हो जाएगा हमारा। तो बस अब हम कर लेंगे, हम लंच कर लेंगे और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत थकान होगी। सुबह से पहले कपड़े डाले, फिर घर का पूरा, और मैंने आज ना पोछा बहुत साफ़ लगाया, मतलब अच्छे से पोछा लगाया, क्योंकि कल मैंने पोछा नहीं लगाया था। तो आज मैंने अच्छे से फिनाइल का पोछा लगाया, क्योंकि कल मैंने बाहर की करी। तो मैं मतलब ऐसे कर, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ, कभी अंदर तो कभी बाहर। तो कल मैंने अच्छे से पोछा नहीं लगाया था। पोछा अच्छे से क्या लगाया था, कल लगाया था, सिर्फ बाहर लगाया था बरामदों में, तो मैंने अच्छे से पोछा नहीं लगाया था। और आज मैंने अच्छे से लगाया है साफ़ करके फिनाइल का पोछा। तो बस आज मैंने मेन कपड़ों का काम किया और वो किया, मतलब फिनाइल का पोछा लगाया। तो और थोड़ा मौसम ने हेल्प कर रखी है, वरना तो कल रात तो बहुत बारिश हुई थी, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। लेकिन मॉर्निंग से कोई बारिश नहीं हुई, मॉर्निंग से मौसम साफ़ है और अभी भी बिल्कुल साफ़ है और अच्छी धूप रखी है। अब देखो शाम तक कोई पता नहीं कि क्या होता है। तो चलो हम कर लेते हैं लंच, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो ये गद्दे भी सूख गए थे और बेडशीट भी सूख गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं बिस्तर लगा लेती हूँ, इसे अच्छे से बिछाती हूँ। तो गद्दे भी अच्छे से सूख गए थे, धूप अच्छी थी, मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे बिस्तर लगाने लगी हूँ और बहुत अच्छा सा फील होता है जब सारा काम अच्छे से निपट जाता है। तो फिर ये यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा ली है और ये देखिए। और यहाँ पे करने लगी हूँ मैं पालक साफ। 2-3 दिन पहले लाए थे ये पालक, तो मैं कहा चलो मैंने इस पालक को ना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रखे हुई तो सोच रही थी अब करूँगी तब करूँगी, तो टाइम नहीं हो पाया। तो फिर मैंने कहा चलो मैंने साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे तो आजकल के ना पालक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, लेकिन ये पता नहीं क्यों उठा के ले आए थे पालक। मैंने बोला कि तुम आजकल क्या लेके आई ये पालक, और अच्छी भी नहीं थी ज़्यादा, मतलब ना ख़राब थे इसमें पत्ते। तो फिर मैंने इसको मतलब साफ़ करके रैप करके रख दिया था अच्छे से। वैसे तो देखूँगी आज शाम को ही बना लूँगी, या तो फिर कल सुबह तक मैं इसे बना लूँगी। लेकिन आजकल ना जैसे बरसात में पालक उतनी अच्छी आती नहीं है। और यहाँ पे मैं ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, क्योंकि कल मैं वीडियो पूरा नहीं कर पाई थी। तो मैं मॉर्निंग में ये बना रही हूँ, मतलब स्प्राउट भी क्या है, मतलब काले चने और मतलब जो साबुत मूंग की दाल होती है ना, वो भिगाती हूँ और मॉर्निंग में नाश्ते में अपने हस्बैंड को देती हूँ। बिल्कुल मॉर्निंग में नहीं, मतलब क्योंकि वो तो नहा के पहले पूजा करते हैं तभी कुछ खाते हैं, उससे पहले वो कुछ नहीं खाते हैं। तो मैं ये स्प्राउट बना रही हूँ उनके लिए। और इसमें कभी मैं जैसे आज तो एप्पल था तो मैंने एप्पल काट लिया, तो वैसे कभी जैसे बारीक बारीक प्याज टमाटर काट लिया और नींबू करके और काला नमक मिला के, या कभी एप्पल होता है तो एप्पल, कभी खीरा होता है, मतलब अलग अलग तरीके से मैं देती हूँ। डेली भी नहीं देती हूँ, जैसे हफ्ते में सिर्फ 3 दिन दिया, या जैसे एक हफ्ता दिया दूसरे हफ्ते नहीं दिया, तो रेगुलर नहीं देती हूँ, कभी देती हूँ कभी नहीं देती हूँ। और कभी सैलेड हो जाता है, कभी जूस हो जाता है। तो मैं ना मॉर्निंग में उनको नाश्ता अच्छे से करवाती हूँ, क्योंकि फिर दिन भर वो मतलब ऐसे होता है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, तो इसलिए वो मॉर्निंग में नाश्ता अच्छे से कर लेते हैं। और यहाँ पे जो ये अलमारी है ना पीछे, तो इसमें ना मेरी बेटी के कपड़े रखे रहते हैं। तो वही होता है ना, बच्चे एक कपड़े निकालते हैं तो 4 कपड़े फैला देते हैं।
तो ये फैला हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं इसके कपड़े अच्छे से तय लगा के रख देती हूँ। लेकिन पहले क्योंकि धूप अच्छी हो रही थी तो पहले मैंने थोड़ी देर धूप में रखा था। जब तक मैं काम कर रही थी मैंने इन्हें धूप में फैला दिया था बाहर। तो उसके बाद मैं इन्हें अच्छे से मतलब तय करके रख दूँगी। और इसमें प्लस क्या है, मतलब जो मोटे वाले ना गर्मियों के सर्दियों वाले भी 1-2 कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि वही था ना, मतलब मार्च अप्रैल में थोड़ा माहौल ख़राब सा हो रखा था। मार्च अप्रैल में क्या, अप्रैल मई के टाइम पे तो बच्चों को हल्के फुल्के गर्म कपड़े ही पहना रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे माहौल ख़राब था, आप लोगों को भी पता है सभी जगह। तो बच्चों को थोड़ा बहुत हल्के फुल्के गर्म कपड़े पहना रहे थे। और ये मेरी बेटी का ना कुर्ता है, तो ये कुर्ते में ना चिकन की कढ़ाई है। ये इसके पापा लखनऊ से लाए थे। 2 कुर्ते मेरे लिए लाए थे और 1 कुर्ता इसके लिए भी लाए थे, बेटी के लिए। और प्लस इसके साथ एक पजामा भी है और चुन्नी भी है। लेकिन पजामा और चुन्नी तो उसने पहना ही नहीं, क्योंकि जीन्स के साथ ही पहना है। तो पजामा और चुन्नी तो नई की नई रखी हुई है। और फिर होता है ना, बच्चे पजामा वजामा तो पहनते नहीं, तो मैंने जीन्स के साथ ही इसको पहनाया था। लेकिन अब हल्का फुल्का ये छोटा भी हो रहा है, तो चलो मैंने कहा देखती हूँ। और मतलब वो है, क्या बोलते हैं, चिकन की कढ़ाई इसमें बहुत सुंदर है। दुपट्टा भी देखो कितना सुंदर है। तो देखती हूँ उसका भी क्या करूँगी, मैं भी सोचूँगी। क्रीम कलर का है और बहुत सुंदर ग्रीन कलर की इसमें मतलब कढ़ाई है। तो देखते हैं इसका क्या करते हैं। और प्लस इसमें जो अलमारी में ऊपर तो इस मेरी बेटी के कपड़े हैं, नीचे क्या है इसकी बुक्स हैं, बेटी की भी और बेटे की भी, और पूरी हौच पौच हो रखी है। तो मैं इसी को बोलूँगी सही करने के लिए, क्योंकि ये करेगी। बच्चों को भी ना ऐसे छोटे छोटे काम, छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ ना देनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे ना फिर सीख जाते हैं। एक फिर उन्हें मतलब बाद में प्रॉब्लम भी नहीं होती है। फिर धीरे धीरे बच्चे मतलब जिम्मेदारी सी पड़ती है तो सीख भी जाते हैं। फिर मतलब फैलाने से भी डरते हैं। फिर उन्हें होता है कि अगर हम फैलाएंगे तो हमें ही करना है, तो इससे फिर वो एक ज़्यादा फैलाते भी नहीं है। तो मतलब मैं सिर्फ ये कपड़े रखूँगी और नीचे की अलमारी जो नीचे का पोर्शन है वो बेटी को बोलूँगी, क्योंकि उसमें सिर्फ बुक्स हैं तो वो अपने आप से कर लेगी। तो उसे भी बोलूँगी। वैसे तो खैर मैं अलमारी जो ये कपड़े वपड़े हैं ये भी हल्के फुल्के कभी उसे तय लगाने के लिए उसे भी बोलती हूँ। लेकिन आज ज़्यादा फैला हुआ था, फिर मुझे थोड़ा बहुत धूप में भी रखने थे और कुछ कपड़े भी मतलब छाँट के अलग करने थे, तो इसलिए ये काम मैं कर रही हूँ। वरना तो मैं ये जैसे हल्के फुल्के छोटे काम बेटी को बोलती हूँ। इसे पहन लिया कर। और ये इसका फ्रॉक है और ये भी अब उससे छोटा हो रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो देखती हूँ अलग करके ना, जैसे किसी को दे दिया, किसी बच्चे के काम आ गया है ना, क्योंकि नया है, बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं है। तो कोई बच्चा पहन ले तो ज़्यादा बेस्ट है, जिसको ज़रूरत हो। जिसको ज़रूरत ना हो तो फिर वो तो अच्छा नहीं होता देना, को लोग अच्छा फील नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जो ज़रूरत हो तो उनको दे दो तो फिर ठीक रहता है। तो इन्हें भी मैं अलग से रख लूँगी, क्योंकि ये मतलब जैसे मार्च अप्रैल में थोड़ा माहौल ख़राब था ना, तो इसलिए बच्चों के मोटे कपड़े ही पहनाए थे उस टाइम पे। तो इसलिए बाहर है अभी, और इन्हें मैं फ़िलहाल बाहर ही रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। और यहाँ मेरी बेटी के कपड़े रहते हैं, मैंने कर दिया अरेंज। और नीचे है सारी बुक्स और सारा गंदा और का यहाँ मेरी बेटी करेगी, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चों से भी करवाना चाहिए कभी कभी ऐसे काम। तो यहाँ सारी बुक्स हैं, सारी मतलब फैल रखी हैं, वो मेरी बेटी करेगी, मैं नहीं करूँगी। और तो दोनों बच्चों की बुक्स रखी हुई हैं, तो ये पूरा फैला रखा है बच्चों ने। तो ये मतलब मैं अपनी बेटी को बोलूँगी वही करेगी। वैसे पहले को मैं भी कर दूँ, लेकिन उससे करवाऊँगी, क्योंकि बच्चों से भी काम करवाना चाहिए। फिर क्या होता है कि उन्हें आदत भी बनी रहती है, और फिर उनको मतलब बर्डन सा लगता है। बचपन से थोड़ा थोड़ा मतलब हल्के फुल्के का काम करने की आदत रखो तो ये काम वही करेगी। और वीडियो मैंने कल स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एंड में आज करूँगी। तो अब करते हैं इस वीडियो का एंड। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब करूँगी इस वीडियो का एंड। थैंक यू।